कांग्रेस के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। पार्टी लगातार चुनाव हार रही है। वहीं अब राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ ईडी ने जिस तरह की कार्रवाई की है, उससे सवाल उठने लगे हैं कि क्या राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन और दूसरे विपक्षी नेताओं की तरह गिरफ्तार हो सकते हैं। ईडी का ट्रैक रिकॉर्ड देखकर ऐसा लगता है कि कुछ भी संभव है, क्योंकि ईडी अब तक कई बड़े नेताओं को सलाखों के पीछे भेज चुकी है। वहीं राहुल गांधी के जीजा यानी रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ भी ईडी एक्शन मोड में है। समझने वाली बात है कि जो दामाद ख्वाब देख रहे थे संसद पहुंचने के, कि वो घोटाले में लगातार फंसते जा रहे हैं। समझने वाली बात यह भी है कि जीजा जी को आगे ले जाने के लिए हरियाणा की सारी जमीनों का बंदरबाट कर दिया गया था। ये आरोप बीजेपी लगाती है। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने उन्हें भूमाफिया बताया था। अब वाड्रा की मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही है। समझने की जरूरत है कि रॉबर्ट वाड्रा से लेकर गांधी परिवार तक सभी पर अब जांच की आंच आ गई है, जिससे कांग्रेस में खलबली मच गई है। कैसे, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, मंगलवार का दिन कांग्रेस के लिए काफी मुसीबतों से भरा रहा। एक तरफ जहां कांग्रेस के मुखपत्र नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के विरुद्ध ईडी ने चार्जशीट दाखिल की, तो वहीं राहुल गांधी के बहनोई और कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा से ईडी ने हरियाणा भूमि सौदे से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ की। हरियाणा में लैंड डील से जुड़े केस में ईडी ने उन्हें समन्स भेजे थे, जिसके बाद वाड्रा अपने घर से पैदल ही ईडी दफ्तर पहुंच गए। वहीं ईडी की कार्रवाई को लेकर रॉबर्ट वाड्रा ने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश की जा रही है और इस केस में कुछ भी नहीं है और न ही उनके पास कुछ छुपाने के लिए है। ईडी दफ्तर तक पैदल मार्च के दौरान पत्रकारों से बातचीत में वाड्रा ने आरोप लगाया कि ये कुछ और नहीं बल्कि राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित काम है। अब भी मैं अल्पसंख्यकों के लिए बोलता हूँ और वो मुझे रोकने की कोशिश करते हैं, हमें कुचलते हैं। उन्होंने संसद में राहुल गांधी को भी रोकने की कोशिश की। ये एजेंसियों का दुरुपयोग है और ये राजनीतिक प्रतिशोध है। आपको बता दें, पिछली बार 8 अप्रैल को भी उन्हें पूछताछ के लिए तलब किया गया था। हालांकि वो ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे थे, लेकिन इस बार वो पैदल ही ईडी दफ्तर पहुंचे। आपको बता दें कि ईडी उनकी कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी से संबंधित वित्तीय अनियमितताओं की जांच कर रही है। ईडी के अनुसार वाड्रा की कंपनी ने फरवरी 2008 में ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज से गुड़गांव के शिकोपुर में 3.5 एकड़ का प्लॉट 7.5 करोड़ रुपए में खरीदा था। इसके बाद वाड्रा की कंपनी ने इस जमीन को रियल एस्टेट की दिग्गज कंपनी डीएलएफ को 58 करोड़ रुपए में बेच दिया था। केंद्रीय जांच एजेंसी को संदेह है कि ये रकम मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम का हिस्सा हो सकती है, इसीलिए वो इस अप्रत्याशित लाभ के पीछे के पैसे की वजह की जांच कर रहे हैं। वहीं अब रॉबर्ट वाड्रा भी राजनीति में आना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी चाहेगी और परिवार का समर्थन रहेगा तो वो भी राजनीति में कदम रखेंगे। वाड्रा ने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी उनसे राजनीति में आने के लिए कहेगी तो वो मान जाएंगे। उनका मानना है कि संसद में और आवाजों की जरूरत है। वहीं ईडी ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी और ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। इस मामले में 25 अप्रैल को सुनवाई होगी। जैसे ही ये मुद्दा सामने आया, सियासी पारा चढ़ने लगा। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर बदले की भावना के तहत ऐसा करने का आरोप लगाया। ईडी के एक्शन के बाद कांग्रेस के राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने कहा है कि नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों को जब्त करना कानून के शासन का मुखौटा ओढ़कर एक राज्य प्रायोजित अपराध है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करना प्रधानमंत्री और गृह मंत्री द्वारा की गई बदले की राजनीति और डराने धमकाने की कोशिश के अलावा और कुछ नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उसका नेतृत्व चुप नहीं बैठेगा। सत्यमेव जयते। तो देखा आपने कैसे गांधी वाड्रा परिवार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ईडी अब पाई पाई का हिसाब करने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें